हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका अपने ही चैनल इंग्लिश विद सुफियान में। गाइस, आज जो स्टोरी मैं आपके लिए लेकर के आया हूँ वो है अ थीफ लर्न्स अ लेसन, जो कि बहुत ही अच्छी स्टोरी है। बहुत कुछ इसमें से सीखने को मिलेगा और बहुत से ऐसे स्ट्रक्चर हैं जो कि ग्रामेटिकली आपको समझाऊंगा। एक एक वर्ड की हिंदी में यहाँ पर लिखता जाऊँगा ताकि आपके लिए उसको पढ़ना और समझना आसान हो जाए। कभी भी आप कोई बुक पढ़ें तो उसका मीनिंग अच्छे से निकाल पाएँ कि कैसे बात की गई है और कैसे आपको इसके सेंस को पहचानना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अ थीफ लर्न्स अ लेसन। आ थीफ, आ का मतलब होता है एक, थीफ यानी चोर, लर्न्स सीखता है। देखिए, लर्न का मतलब होता है सीखना, लेकिन जहाँ पर एस और ई एस आ जाए वर्ब के साथ, वहाँ पर कोई काम होता है, वो प्रेजेंट इंडेफिनिट हो गया। तो चोर सीखता है अ लेसन, एक सबक। देयर लिव्ड अ रिच मैन नेम्ड रमन। अब यहाँ पे देयर का मतलब जो है वहाँ नहीं होगा, याद रखिएगा, ये इंट्रोडक्टरी वर्ड है जिसका इस्तेमाल किया गया है। लिव्ड का मतलब रहता था। आ रिच, आ यानी एक, रिच कहते हैं अमीर को, एक अमीर। मर्चेंट का मतलब होता है व्यापारी, मर्चेंट का मतलब क्या होता है? व्यापारी। देयर लिव्ड अ रिच मर्चेंट, एक अमीर व्यापारी रहता था। नेम्ड रमन, नेम्ड नाम का या नामक भी कह सकते, नाम का क्या नाम का? रमन, जिसका नाम क्या था? जिसका नाम रमन था। देयर लिव्ड अ रिच मैन नेम्ड रमन, एक अमीर आदमी था, एक अमीर व्यापारी था जिसका नाम रमन था। वन नाइट अ थीफ एंटर्ड हिज हाउस। वन नाइट, एक रात, अ थीफ, एक, थीफ यानी कि चोर। क्या होता है? एक रात एक चोर। एंटर्ड का मतलब, देखिए, एंटर का मतलब होता है प्रवेश करना। एंटर्ड आ रहा है, यहाँ पे प्रवेश किया, क्या हो जाएगा? प्रवेश किया। एंटर्ड का मतलब होगा प्रवेश किया। तो एक दिन चोर उसके घर में प्रवेश कर जाता है। हिज यानी उसके, हाउस कहते हैं घर को। तो एक रात एक चोर उसके घर में घुस जाता है। थ्रू अ विंडो, थ्रू का मतलब होता है द्वारा या ज़रिए से। थ्रू का मतलब क्या होता है? द्वारा या ज़रिए से। तो किसके ज़रिए से, किसके द्वारा जाता है? अ विंडो, एक खिड़की। विंडो का मतलब होता है खिड़की। तो एक खिड़की के द्वारा एक चोर रात में घुस जाता है, किसके घर में? इस रमन के घर में। ही सर्च्ड एवरीवेयर बट फाउंड नथिंग वैल्यूएबल। ही का मतलब वह, सर्च का मतलब ढूंढा या तलाशा, उसने तलाशा, वह तलाशा। एवरीवेयर हर जगह, हर कहीं, जगह नहीं हर कहीं। एवरीवेयर का मतलब हर कहीं या हर तरफ भी कह सकते हैं आपसे। बट लेकिन, फाउंड का मतलब पाया। देखिए, फाइंड का मतलब यहाँ पे फाउंड है, फाउंड का मतलब पाया। फाइंड का मतलब होता है ढूंढना और फाउंड का मतलब ढूंढ लेना या पा लेना, दोनों के सेंस में इस्तेमाल किया जाता है। बट फाउंड, लेकिन पाया। नथिंग का मतलब होता है कुछ नहीं। नथिंग का मतलब होता है दोस्तों कुछ नहीं, तो उसे कुछ भी नहीं मिलता है। वैल्यूएबल का मतलब होता है कीमती। दोस्तों, ये सारे वर्ड्स आप नोट करते चले हमारे साथ। कॉपी, पेंसिल, पेन, जो भी आपके पास है उसे लेके बैठ जाएं, क्योंकि मैं लिख रहा हूं तो आपको इतना समय ज़रूर मिलेगा कि आप आराम से लिख सकें। वैल्यूएबल का मतलब होता है कीमती। इस वर्ड को भाई जल्दी से आप नोट कर लें। वैल्यूएबल मतलब कीमती। द थीफ यानी कि चोर। द थीफ थॉट द कैश मस्ट बी हिडन समवेयर। चलिए, तो थीफ क्या सोचता है? जो वो चोर रहता है, चोर सोचता है। थॉट का मतलब सोचा। देखिए, थॉट का मतलब विचार भी होता है। यहाँ पे थॉट सोचने के सेंस में यूज़ किया जा रहा है। थॉट का मतलब विचार भी होता है। थिंक का मतलब सोचना, थॉट का मतलब सोच लिया या सोचा। द कैश का मतलब होता है नगद। कैश का मतलब क्या होता है? नगद। मस्ट का मतलब होता है ज़रूर। हमारे साथ नोट करते चलें दोस्तों, बहुत अच्छे अच्छे वर्ड हैं और मैं आपको बता दूं कि ये डेली यूज़ में, अगर आप इंग्लिश बोलने के लिए देख रहे हैं तो भी काम आएगा और अगर आप इंग्लिश सीखने के लिए, समझने के लिए करें तो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। बी हिडन, बी का मतलब होना, बी का मतलब होता है होना। हिडन का मतलब होता है छुपा हुआ,
छुपा हुआ। देखिए एक बात समझिएगा, हाइड का मतलब होता है छुपना या छुपाना, और हिडन का मतलब होता है छुपा हुआ, ऐसी चीज़ जिसको छुपा दी गई हो। समवेयर कहीं, कहीं, कहीं और, कहीं और। वैसे तो समवेयर के का मतलब कहीं होता है, लेकिन कहीं और के सेंस में यहाँ पे इस्तेमाल किया जा रहा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ही एंटर्ड रमन्स बेडरूम। बेडरूम तो वो प्रवेश करता है। ही का मतलब वह, एंटर्ड का मतलब प्रवेश किया, एंटर्ड का मतलब प्रवेश किया। रमन, रमन नाम था उस व्यापारी का, तो यहाँ पे हम लिखेंगे रमन। देखिए दोस्तों, जब भी कभी एपोस्ट्रोफी एस नाम के साथ, किसी भी नाम के साथ अगर ऊपर एक कॉमा और यहाँ पे एस लगा हुआ आ जाए, इसका मतलब होता है रमन का। अगर यहाँ पे आमिर होता आमिर का, यहाँ पे दीपक होता दीपक्स लिखा होता दीपक का। तो जहाँ पर भी एपोस्ट्रोफी एस लगेगा वहाँ पे का के लिए यूज़ करेंगे। तो रमन का बेडरूम, बेडरूम। अब मैं इसको बेडरूम ही लिख रहा हूँ भाई, ठीक है, बेडरूम। अब उसके बाद ब्रेंडाइशिंग। देखिए एक वर्ड है यहाँ पे, इसे आप नोट करिएगा। ब्रेंडाइशिंग का मतलब दिखाते हुए। क्या होता है? दिखाते हुए। नोट कर लें, बहुत अच्छा वर्ड है दोस्तों, दिखाते हुए। क्या दिखाते हुए? अ नाइफ, एक चाकू, एक चाकू। तो वो प्रवेश करता है रमन के कमरे में, उसके बेडरूम में, और फिर वो दिखाता है एक चाकू एट हिज नेक। एट का मतलब होता है पर, हिज यानी उसके, नेक कहते हैं गर्दन को, नेक कहते हैं गर्दन, यानी उसने गर्दन पर उसके चाकू लगा दिया। एंड ही सेड, और वह बोला। अब यहाँ सेड का मतलब कहा नहीं कहेंगे, सेड का मतलब हो जाएगा बोला, और वह बोला। अब देखिए वो क्या बोला है, क्या बोल रहा है? वेयर हैव यू केप्ट ऑल योर मनी। वेयर का मतलब होता है कहाँ। प्रेजेंट परफेक्ट, हैव यू केप्ट, प्रेजेंट परफेक्ट का यहाँ पे ये इंटरो, जो आपका क्वेश्चन वाले, सवाल वाले जो सेंटेंस होते हैं भाई, इंटरोगेटिव सेंटेंस होते हैं, तो वो सेंटेंस है कि हैव यू केप्ट, रखा है तुमने। वेयर हैव यू केप्ट, कहाँ रखा है तुमने। केप्ट का मतलब रखा, ठीक है ना। यू का मतलब तुम, हाँ, कहाँ पर। वेयर हैव यू केप्ट, कहाँ पर तुमने रखा है। ऑल योर मनी, सारा। ऑल का मतलब सारा, योर का मतलब होता है तुम्हारा, योर का मतलब क्या होता है? तुम्हारा। मनी का मतलब होता है दोस्तों पैसा। चलिए अब हम इसको समझते हैं। तो जैसे ही वो एंटर करता है रमन के बेडरूम में, उसके बाद वो क्या करता है? ब्रेंडाइशिंग। ब्रेंडाइशिंग का मतलब दिखाते हुए, अ नाइफ, एक चाकू, एट हिज नेक, उसकी गर्दन पे, यानी एक चाकू उसकी गर्दन की तरफ लगाते हुए। ही सेड, उसने कहा। वेयर हैव यू केप्ट, कहाँ तुमने रखा है। ऑल योर मनी, तुम्हारा सारा पैसा। शॉक्ड बाई द अटैक, शॉक्ड बाई द अटैक, रमन रिप्लाइड। शॉक्ड का मतलब होता है झटका लगा, क्योंकि अचानक से ऐसा कुछ हुआ भाई, तो झटका लगा। बाई, बाई का मतलब होता है द्वारा या जरिए से। बाई का मतलब क्या होता है? द्वारा या जरिए से। द अटैक, अटैक का मतलब होता है हमला। तो जब रमन पे हमला होता है तो उसे बहुत ही शॉक लगता है, वो बिल्कुल शॉक्ड हो जाता है और वो उत्तर देता है। रमन क्या करता है? रमन रिप्लाइड, रिप्लाइड का मतलब उत्तर दिया या जवाब दिया। आई हैव नो मनी, उसने क्या कहा? उसने कहा आई हैव नो मनी। अब चलिए इसका स्ट्रक्चर थोड़ा समझते हैं। अगर आपके पास कुछ है तो आप कहेंगे आई हैव समथिंग। जैसे आपके पास 10 रुपये हैं तो आप कहेंगे आई हैव 10 रुपीज़। आपके पास 15 रुपये, आप कहेंगे आई हैव 15 रुपीज़। आपके पास कुछ नहीं है, आप कहेंगे आई हैव नो मनी। तो यही चीज़ रमन कह रहा है कि मैं हैव नो, हैव का मतलब होता है रखना, नो का मतलब होता है नहीं, मनी का मतलब होता है पैसा। तो इसका जो एक्चुअल जो इसका मीनिंग है वो निकल करके आएगा कि मेरे पास पैसे नहीं है या मैं पैसे नहीं रखा हूँ। द थीफ वॉन्ड, थीफ यानी जो चोर था, वॉन्ड का मतलब चेतावनी दिया, चेतावनी दिया।
उसने चेतावनी दिया। अब वो क्या चेतावनी दे रहा है? कह रहा है कि टेल मी, बताओ मुझे, टेल मी और आई विल किल यू। टेल मी, टेल का मतलब होता है बताना, मी का मतलब मुझे, तो वो ये कह रहा है कि मुझे बताओ, टेल मी मुझे बताओ, और या आई विल किल यू, आई का मतलब मैं, विल किल मारूंगा, यू तुम्हें। तो चोर क्या कहता है? कहता है कि तुम मुझे बता दो वरना मैं तुम्हें मारूंगा, तुम्हें मार दूंगा, आई विल किल यू। हियरिंग द कमोशन, देखिए कमोशन का मतलब होता है हंगामा, हियरिंग का मतलब सुनकर। नोट कर लें, बहुत अच्छे अच्छे वर्ड्स हैं ये है सुनकर। हियरिंग का मतलब क्या होता है? सुनकर। द कमोशन, कमोशन का मतलब होता है हंगामा। क्या होता है? हंगामा। तो ये जो हंगामा है इसको सुन करके रमन्स वाइफ, रमन की वाइफ का मतलब होता है पत्नी, तो रमन की पत्नी जो कमला थी उसका नाम क्या था? कमला नाम था। वो कब का मतलब उठ गई, वो कब का मतलब उठ गई। एंड और, तो क्या होता है जब ये कमोशन, ये हंगामा होता है, हियरिंग द कमोशन, इस हंगामे को सुनकर रमन्स वाइफ कमला, वो कब, रमन की जो पत्नी कमला थी वो उठ गई। एंड और इमीडिएटली, इसे नोट कर लें दोस्तों, बहुत अच्छा वर्ड है। इमीडिएटली का मतलब होता है तुरंत, और तुरंत। अंडरस्टूड, अंडरस्टूड का मतलब समझ गई, अंडरस्टूड का मतलब समझ गई। अब यहाँ पे कोई मेल होता तो भाई हम यहाँ पे इसका ट्रांसलेशन करते समझ गया, अंडरस्टूड समझ गई। द सिचुएशन, सिचुएशन का मतलब होता है स्थिति, स्थिति। तो वो क्या करती है? वो तुरंत समझ जाती है, वो उठती है और उठने के बाद फौरन समझ जाती है कि क्या स्थिति बनी हुई है घर में। शी रिक्वेस्टेड हर हस्बैंड, शी यानी कि वह, शी देखिए गर्ल के लिए यूज़ होता है और ही बॉयज़ के लिए यूज़ होता है, और इसका मतलब होता है वह। रिक्वेस्टेड, रिक्वेस्टेड का मतलब प्रार्थना की, प्रार्थना की या गुजारिश की। रिक्वेस्टेड का मतलब गुजारिश की। हर हस्बैंड, उसके, हस्बैंड का मतलब होता है पति, तो वो अपने पति से क्या करती है? गुजारिश करती है, रिक्वेस्ट करती है, प्लीज़ टेक हिम टू द रूम। प्लीज़ का मतलब कृपया, टेक हिम, टेक का मतलब लेना, हिम का मतलब उसे, यहाँ पे ले जाने के सेंस में टेक का इस्तेमाल किया जा रहा है, ठीक है। तो कृपया उसे ले जाओ, उसे कहाँ ले जाओ? टू द रूम, कमरे में। टू यानी तक या को, उस कमरे को ले जाओ, वेयर जहाँ, ऑल द कैश, ऑल का मतलब सारा, कैश, कैश का मतलब नगद, जहाँ पर सारा नगद इज़ केप्ट रखा है, इज़ यानी है, केप्ट का मतलब रखा हुआ। तो उसकी पत्नी क्या कहती है? चलिए समझते हैं। प्लीज़ टेक हिम टू द रूम, कृपया इन्हें ले जाएं उस कमरे तक, वेयर ऑल द कैश इज केप्ट, जहाँ पर सारा नगद पैसा रखा हुआ है। रमन अंडरस्टूड हिज वाइफ्स प्लान, रमन अंडरस्टूड, अंडरस्टूड का मतलब समझ गया, समझ गया। हिज वाइफ्स प्लान, उसकी पत्नी का या उसके पत्नी की योजना। प्लान का मतलब क्या होता है दोस्तों? प्लान का मतलब होता है योजना। देखिए ये जितने भी वर्ड आ रहे हैं ये सब बहुत यूज़फुल वर्ड्स हैं, आप हमारे साथ साथ नोट करते चले साथियों। डिड एज शी, डिड का मतलब किया, डू का मतलब होता है करना, डिड पास्ट में यूज़ करते हैं, ठीक है। डिड का मतलब होता है किया, एज जैसा कि या जैसा, शी यानी कि वह, सेड, सेड का मतलब बोली या कही। तो जैसा उसकी पत्नी ने बोला था वैसे ही रमन करता है, उसको क्या करता है? ले जाता है। एज सून एज द थीफ एंटर्ड द रूम, एज सून एज जैसे ही, ठीक है। एज सून एज मतलब जैसे ही, जितनी जल्दी, द थीफ चोर, एंटर्ड, एंटर्ड का मतलब प्रवेश किया, द रूम कमरा,
कमला लॉक्ड द डोर फ्रॉम आउटसाइड एंड सेड, कमला लॉक्ड का मतलब बंद किया या ताला लगाया, द डोर यानी दरवाज़ा, दरवाजे को क्या कहते हैं अंग्रेजी में, इंग्लिश में डोर कहते हैं, ठीक है। फ्रॉम आउटसाइड, फ्रॉम का मतलब से, आउटसाइड मतलब बाहर की तरफ से, बाहर की तरफ। तो कहाँ से वो लॉक करता है, बाहर की तरफ से, आउटसाइड। एंड और सेड का मतलब बोली, और क्या बोली, थ्रो द नाइफ आउटसाइड इफ़ यू विश टू बी फ्रीड। अब दोस्तों यहाँ पे वर्ड आ रहे हैं, इन्हें नोट करें। क्या कहती है, थ्रो का मतलब होता है फेंको। थ्रो का मतलब होता है फेंकना। अभी वो उसको फेंकने को ऑर्डर दे रही है, कौन, रमन की पत्नी। द नाइफ का मतलब होता है चाकू। वो क्या कह रही कि चाकू को फेंक दो आउटसाइड, बाहर की तरफ, बाहर की तरफ। इफ अगर, यू यानी तुम, विज्ड का मतलब चाहते हो, अगर तुम चाहते हो। टू बी का मतलब होता है होना। फ्रीड, दोस्तों फ्रीड का मतलब मुक्त किया गया। फ्रीड का मतलब क्या होता है, मुक्त किया गया या आज़ाद किया गया। तो यहाँ पे आज़ाद लिख दें, ठीक है, मैं आज़ाद लिख देता हूँ। तो क्या कह रही है उसकी पत्नी कह रही, पहली बात तो उसने जैसे ही चोर अंदर जाता है कमरे को लॉक करती है। लॉक करने के बाद बाहर की तरफ वो आती है और कहती है कि फेंक दो चाकू, थ्रो द नाइफ आउटसाइड, बाहर की तरफ। इफ़ यू विश टू बी फ्रीड, अगर तुम चाहते हो कि तुम्हें आज़ाद कर दिया जाए। द थीफ डिड सो, थीफ यानी चोर, डिड का मतलब किया, सो का मतलब होता है ऐसा, जैसे कि उसको कहा गया बिल्कुल वैसा ही वो करता है, ठीक है। द थीफ डिड सो, चोर वैसे ही करता है। टेरिफाइड का मतलब होता है डरा हुआ। वैसे तो इसका मतलब होता है भीगी बिल्ली बन जाना। टेरिफाइड का मतलब क्या होता है, भीगी बिल्ली। कहते वो टेरिफाइड हुआ, ही टेरिफाइड, वो भीगी बिल्ली बन गया, ठीक है। ही ऑल्सो प्रोमिस्ड, ही यानी कि वह, ऑल्सो का मतलब होता है भी, प्रोमिस्ड का मतलब वादा किया। नेवर का मतलब होता है कभी नहीं। नेवर का मतलब क्या होता है, कभी नहीं। टू स्टील चोरी, स्टील का मतलब होता है चोरी करना, ठीक है। अगेन का मतलब दोबारा। अब चलिए इसको हम समझते हैं। तो चोर क्या होता है, वो डर जाता है। ही ऑल्सो प्रॉमिस, और उसने वादा भी किया, नेवर टू स्टील, की कभी वो चोरी नहीं करेगा दोबारा। अगेन का मतलब क्या होता है, दोबारा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। कमला सेंस्ड का मतलब लगा। तो कमला को क्या लगा, द जेन्युइननेस का मतलब क्या होता है दोस्तों, जेन्युइननेस एक वर्ड है जिसका मतलब होता है असलियत। क्या होता है, असलियत। इसे आप नोट कर लें। जेन्युइननेस का मतलब होता है असलियत। तो कमला को उसकी असलियत, उसकी सच्चाई समझ में आ गई, उसने सेंस कर लिया। इन हिज प्ली, इन का मतलब में, हिज का मतलब उसकी, प्ली नोट कर लें, बहुत अच्छा वर्ड है। इसका मतलब होता है दलील। तो कमला उसकी दलीलों से संतुष्ट हो जाती है, वो समझ जाती है जो वो दलील दे रहा था चोर। एंड सेट हिम फ्री, और सेट हिम, उसको, फ्री का मतलब आज़ाद, और उसको क्या करती है, आज़ाद कर देती है, उसको स्वतंत्र कर देती है। रमन वॉज बोल्ड ओवर, रमन वॉज बोल्ड ओवर का मतलब, जो रमन था, वॉज यानी था, देखिए बोल्ड ओवर का मतलब होता है सुखद तरीके से चकित हो जाना। चकित होना लेकिन सुखद तरीके से, मतलब खुशी भी होना और बिल्कुल आश्चर्यचकित होना, अरे ये क्या हो गया, ऐसा काम हो जाना जो आमतौर पे नहीं होता है, तो इसीलिए कहेंगे बोर्ड ओवर। तो रमन बोर्ड ओवर हो गया, बिल्कुल चकित हो गया बाई हिज वाइफ। बाई का मतलब होता है द्वारा, हिज वाइफ, हिज यानी उसकी या अपनी, वाइफ्स पत्नी, पत्नी के। प्रेजेंस ऑफ माइंड का मतलब बुद्धि तत्परता, क्या होता है,
नोट कर लें आप, क्योंकि अक्सर होता है कभी कोई पूछ लिया। देखिए प्रेजेंस ऑफ माइंड लोग समझते तो सभी हैं, आप में से सभी को समझ में आती है बात कि प्रेजेंस ऑफ माइंड का मतलब होता क्या है, लेकिन उसकी हिंदी नहीं समझ में आती कि हिंदी में क्या कहते हैं। नोट कर लें, बुद्धि तात्परता। बुद्धि तात्परता, देखिए तात्पर का मतलब होता है मौजूद होना, माइंड प्रेजेंस का मतलब मौजूद होना, और बुद्धि माइंड को कहते हैं, माइंड के लिए यूज़ होता है। तो ये थी दोस्तों कि रमन जो है वो अपनी पत्नी से बिल्कुल चकित हो जाता है कि उसकी पत्नी ने इतना बड़ा काम कर दिया। और ये थी आज की स्टोरी गाइज। आई होप कि आपको आज की स्टोरी काफ़ी अच्छी लगी हो, पसंद आई हो। साथ ही इसमें जो वर्ड थे वो बहुत अच्छे अच्छे वर्ड्स आए थे। आप इन वर्ड्स को नोट कर लें, एक डायरी बना लें, एक नोटबुक बना लें, तो जहाँ पे आपको ये सारे वर्ड्स एक जगह पे लिखे रहेंगे, आपको फ्यूचर में वो काम आएंगे। आई होप गाइस कि वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा हो। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो उसे लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। मिलते हैं फिर से एक नए वीडियो में, तब तक के लिए कीप वॉचिंग एंड कीप लर्निंग। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस।